अभी बज रहे हैं रात के 8। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी तो जब हम लोग खेलते थे ना घर पे, मैं और मेरे कज़न सारे लोग मिलके, तो हम मेरा जो हमेशा से फ़ेवरेट गेम होता था वो होता था कि चलो टीचर टीचर खेलते हैं। तब नहीं पता था कि इस रेड पेन को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इतने छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर बच्चे की भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा और उनके साथ अपना 100% देना होगा, जो कि आज मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ जस्ट बिकॉज़ ऑफ माई पैशन। आज का टाइम है कि ये जो मेरी टीचिंग लाइन है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। जब वो बच्चे गुड मॉर्निंग मैम, ये वो आपको बिना मतलब कभी जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना, जब आप उस तरीके से ना भी जाइए, उतना प्रेजेंटेबल ना भी लगिए, देन ऑल्सो उनके लिए उनकी टीचर एकदम हीरोइन है। मतलब हमेशा ही उनको हर एक चीज़ में कॉम्प्लीमेंट देना, तो एक ये ऐसी चीज़ है जिससे कि एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बस इस रेड पेन की वैल्यू करते हुए, इसे करते हुए मैंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और आज के टाइम पे मुझे अपनी इस जॉब से, अपनी इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है। तो बस ये चेकिंग मैं कर रही थी घर पर, क्योंकि थोड़ा बहुत इस टाइम पर बच्चों के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसकी वजह से शीट्स वगैरह इकट्ठा रहती हैं, तो मुझे लगता है कि एक-एक करके जो एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं, अगर मैं उनको निपटाती चलूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा आगे। उसके बाद में चेकिंग खत्म करके मैं नीचे गई मो के साथ, क्योंकि उसको एक बॉक्स है वो पैक करना है, तो उसके लिए वही सामान लेने गई थी। वापस आकर मैंने ये पूरा फैलाव घर का मचा लिया था, रीज़न बीइंग कि मुझे फ्रिज साफ करना था। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था और डीप क्लीनिंग जो होती है फ्रिज की, वो मैं हर 15 दिन में तो ट्राई करती हूँ कि कर लूँ। ये सारी चीज़ें निकाल करके पूरा फ्रिज में खाली कर देती हूँ इस तरीके से, और इसको अच्छे से गर्म पानी से निरमा डाल के मैं ये पूरा वॉश कर देती हूँ। उसमें हल्का सा नींबू और विनेगर भी डाल लेती हूँ, जिससे कि हल्की-फुल्की सी अगर स्मेल आ रही है तो वो भी निकल जाती है। ऐसे तो अगर ऐसे 15-20 डेज़ में करते रहिए ना, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है और ना गंदा बहुत ज़्यादा फ्रिज होता है। इससे क्या होता है कि आराम से काम भी होता रहता है और गंदा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और बीच-बीच में इसकी यहाँ पे ये मस्ती चलने लगी थी जब मैं थोड़ा-सा साइड में हो गई थी। तो इसकी ये जितनी भी सारी प्लेट्स वगैरह थी, इन्हों मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इन्हें अच्छे से पोंछ लिया और उसके बाद में अब इन्हें करूँगी मैं यहाँ पे सेट। एक्चुअली में मेरा फ्रिज भी बहुत पुराना है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये अच्छे से कूलिंग कर रहा है और इसे अभी चेंज करने की एज़ सच मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। हालाँकि ये है सिंगल डोर और मुझे अब ये छोटा भी पड़ता है क्योंकि सामान वगैरह रखने में लगता है, लेकिन अभी भी लगता है कि क्या ही करना है, अगर काम अच्छे से कर रहा है, कूलिंग अच्छे से हो रही है, कोई भी चीज़ मेरी नहीं रुक रही है, तो बेफज़ूल पैसा खर्च करने से फ़ायदा क्या है? इसीलिए अभी भी मैं इसको चला रही हूँ और ये भी मेरा साथ बहुत अच्छे से दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे सारे कंपार्टमेंट्स को, ये जितने भी सारी है ना, इनको यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। और अगर एक चीज़ देखिए, अगर ऊपर-नीचे देखने में लगेगा कि सारे सेम साइज़ के हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर-नीचे हल्का-सा भी करने पे ना एडजस्ट नहीं होता है। अपने फ्रिज को बहुत ही अच्छा सोबर से बनाने के लिए और सामान को एक ही जगह पे रखने के लिए मैं इस टाइप के कंटेनर्स का यूज़ करती हूँ। बेसिकली इनसे होता क्या है कि जो भी मेरे पैक्ड आइटम होते हैं ना इस तरीके के, जैसे ये इमली हो गई है, बादाम है, या जो भी ऐसे पैक्ड आइटम होते हैं, उन्हें एक साथ मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि सामान एक ही जगह पे रहता है और बार-बार अलग-अलग ढूँढना नहीं पड़ता है। और इस तरह के छोटे-छोटे से ये मिल्क पाउडर के सैशेज़ मैं ज़रूर घर पे रखती हूँ। कभी होता क्या है, दूध फट जाता है या रात में अगर देर तक मेरे हस्बैंड काम कर रहे होते हैं, या अगर मैं कर रही होती चाय पीने का, अगर कुछ ऐसा मन होता है या नहीं है घर पे उस टाइम पे दूध अवेलेबल, तो इस तरीके का मिल्क पाउडर मैं ज़रूर रखती हूँ, जिससे कि चीज़ों को कोई कमी भी ना लगे और हमें जब भी इसकी यूज़ हो तो हम उसका यूज़ कर लें। इलायची भी मैं हमेशा इसमें ऐसे ही पैकेट में करके रखती हूँ। मैं कभी भी इसको किसी बॉक्स में नहीं रखती हूँ, रीज़न बीइंग इसको मैं स्टेपल कर देती हूँ और बॉक्स में रखने से क्या होता है, अगर हल्का-सा भी खुला रह गया ना, तो इसकी सारी स्मेल निकल जाती है। अब इसको मैं यहाँ पे पैक कर लूँगी। ये बास्केट है जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था, बहुत ही अच्छा है, एडजस्टेबल बास्केट है। ये देखिए, जिस हिसाब से सामान है उसके अकॉर्डिंग आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मेरे पास टमाटर की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको मैं इसमें रख दूँगी इस तरह से। फ्रिज को एकदम से अच्छा से सेट करने के लिए इस तरह के जो एडजस्टेबल बास्केट्स आती है ना, ये इनको लेना बहुत, मैं कहती हूँ, यूज़फुल रहता है, क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें सामान भी एडजस्ट हो जाता है। और जब इसके बाद हम इसको फ्रिज में अरेंज करते हैं,
तो फिर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज भी हो गई हैं और फ्रिज भी बिल्कुल फैला सा नहीं लगता है। स्पेशली जब घर पे ऐसा सिंगल डोर फ्रिज हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहनी ही चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है ना स्पेस की, उनको भी ये अच्छे से सॉर्ट आउट कर देता है। तो ये देखिए, सबसे पहले इस तरीके से मैं इस बॉक्स को रखूँगी और उसके बाद में ये जो बास्केट्स मैंने मँगाई है, कि इस तरीके से हम इनको हैंग भी कर सकते हैं। बट अगर ये जब आपने इसको छोटा करके रखा हुआ हो, तो इसे ज़रूर हैंग करिए, लेकिन अगर इस तरीके से सामान उसमें ज़्यादा है, तो फिर बिल्कुल भी इसे मत करिए हैंग, क्योंकि इसका जो ये हैंग करने के लिए इन्होंने दिया रखा है ना पार्ट, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देती हूँ। टमाटर वाले जो मेरा था ये बास्केट, इसमें ज़्यादा टमाटर, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। भिंडी वाला मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। ये है मेरा सैलेड का बॉक्स, और ये देखिए हैंग करने के बाद में ना इसे इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे कि दूसरा बॉक्स भी इसके नीचे ईज़िली आ जाता है। ऊपर का सारा ये अरेंजमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे लगाऊँगी ये जो डोलची होती है। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी इस समय पे मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी, क्योंकि अब ऐसा मौसम हो चुका है कि कई सब्ज़ी हम बाहर भी रख सकते हैं। तो हर सब्ज़ी को, जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है, इनको मैं फ्रिज में रखना हर टाइम पे प्रेफ़र नहीं करती हूँ। तो शिमला मिर्च और पालक रख रही हूँ। उसके बाद में ये धनिया मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि अभी मुझे चटनी बनानी है तो अभी यूज़ करना है, अदरवाइज़ धनिया के लिए एक अलग सा मैं हमेशा बॉक्स बना करके रखती हूँ। तो फ्रिज हो चुका है हमारा अरेंज, वो भी मोहक की हेल्प। अभी बज रहे हैं रात के 8 और अभी 5 मिनट पहले ही मुझे कॉल रिसीव हुआ है स्टोर से कि मेरा चश्मा बन चुका है, तो मैं जाके वहाँ से पिक कर लूँ। और 8 भी बज चुके हैं, तो अब मन तो नहीं कर रहा है, बट मुझे इतना हेडेक हो रहा है। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम हो रही है विदाउट चश्मा कि चेकिंग वगैरह का भी काम शुरू हो गया। एंड चीज़ों का तो इशू नहीं है, बट अब जो इस टाइम पे वो है कि अब मुझे जाना है अपना चश्मा लेने, क्योंकि कल से अब टाइम नहीं मिलेगा, नहीं जाना पॉसिबल होगा। सो व्हाट वी आर थिंकिंग कि हम चलते हैं। अचानक से कब क्या चीज़ प्लान हो जाती है ना, कभी-कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मतलब हम खुद सोचते हैं कि थ्रू आउट हमारा डे ना हम खुद प्लान करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू आवर ओनली हम उस चीज़ की तरह से चलेंगे। बस कोइंसिडेंटली वो तो कहिए मेरा फ्रिज साफ हो चुका था, अदरवाइज़ मुझे वो भी खाली छोड़ के जाना पड़ता। उसको करने के बाद मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, जब तक कि मेरे पास ये जब कॉल रिसीव हुई, तो मैं वहाँ से घर से निकल ली। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने ये चश्मा पहले ही बनवा चुकी थी यहाँ से, लेकिन उसके लेंस में कुछ प्रॉब्लम थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को एडजस्ट नहीं हो रहा है, और उसे लगाने के बाद में ना मुझे कुछ प्रॉब्लम सी भी हो रही थी। मुझे लगता था मेरा हेडेक ज़्यादा हो रहा है, या उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी अडैप्ट नहीं कर पा रही थी, मेरे आईज़ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने फिर से दिया था उसको बनने के लिए विद द सेम जो मेरा फ्रेम था वो सेम था, बस उन्हें खाली लेंस में ग्लास चेंज करना था, तो बस उसी लिए दे रखा था। इसके बाद नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए इनका यहाँ पे ये शोरूम खुलना नहीं था, सो दे वर लाइक कि आकर के आप ले जाइए, अदरवाइज़ हम इतनी जल्दी आपको नहीं दे पाएँगे। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी, तो इसीलिए मुझे ये था, क्योंकि करेक्शन वगैरह भी था, मेरी एडिटिंग का भी काम रहता है, तो इसी टाइम पे इसलिए मुझे ये लग रहा था कि अगर ये मेरा चश्मा अभी मिल रहा है तो सारे काम छोड़ करके प्रायोरिटी पे इसको रख करके अब चलते हैं, और सबसे पहले मैं अपना चश्मा वापस लेकर के आती हूँ। तो बस इसको लगा के मैं देख रही थी अब ये मुझे एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे करीबन मैं 5 से 10 मिनट बैठी। इवन उन्होंने भी मुझे बोला कि आप बैठ करके यहाँ पे पहले से अच्छे से एक बार टेस्ट कर लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये देखिए मेरा चश्मा फिर से मेरे हाथों में है, और इस बार का जो मुझे इन्होंने लेंस लगा करके दिया है वो एक्चुअली में बहुत अच्छा है, और अब मुझे पूरा कंफर्टेबल भी हूँ मैं अपने इन चश्मे में। तो अब मैं इसको ईजिली बहुत और अच्छे से यूज़ भी डेली अपना कर रही हूँ। मोहक के स्कूल के शूज़ हो चुके थे खराब, तो बस वहीं से हमने स्कूल शूज़ भी ले लिया। ये सारा काम करके डिनर करके वहाँ से वापस आने के बाद में इसका ये बॉक्स जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी ना, उसको यहाँ पे मुझे तैयार करना था, मतलब पूरा कवर करना था। तो ये है वो बॉक्स, फेविकॉल और इसका जो ये आता है ना, ये दैट चॉकलेट वाला बॉक्स, बस उसी को मैं यहाँ पे रैप करूँगी, और इस रैपिंग पेपर से मैं इसको अच्छे से रैप कर दूँगी। तो अच्छे से चारों तरफ से इसका मेजर लेके और इसे कट करने के बाद में इस पे फेविकॉल लगा के इसे बहुत अच्छे से मैं कवर करूँगी। स्कूल में एक्चुअली मंगाया गया है इसके लिए, इसमें कुछ इनको क्रेयॉन्स, बच्चों के सारे कलर्स रखने हैं विद नेमिंग, और बोला नहीं गया था कि इसको अच्छे से डेकोरेट करो, बट बच्चों को अच्छा लगता है अगर थोड़ी सी भी चीज़ उनके स्कूल में, उनकी क्लास में अगर अलग सी पहुंच जाए तो वो बहुत एंजॉय करते हैं उस अप्रिसिएशन को। और मेरे बच्चे तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, मतलब उन लोगों को लगता है कि मम्मा प्लीज़ थोड़ा-सा कुछ तो अलग करके इसमें से दीजिए, कुछ डिफरेंट हो, जिससे कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको बस इतना बोल दिया जाए, अरे वाह! आपकी चीज़ तो बहुत अच्छी है, बहुत डिफरेंट है।
अभी छोटा भी है, तो इन सब चीज़ों को वो अभी एंजॉय करता है। बड़े होने के बाद में तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल होश नहीं रहता है, जब हम पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में रहते हैं। तो इसीलिए इन छोटी-छोटी चीज़ों को मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करती हूँ और इसकी डिमांड को तो बिल्कुल इन दोनों की नहीं करती हूँ। बट हाँ, एक चीज़ है, इसको मैंने इतना अच्छा डेकोरेट किया था, बट ये सब करते-करते रात में 11 साढ़े 11 बज गया था। सोने में बहुत ज़्यादा बच्चों को लेट हो रहा था, इसलिए उसकी क्लिप नहीं मैं ले पाई। कभी अगर मुझे वो बॉक्स मिला तो 100% मैं उसकी क्लिप लूँगी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।